हाँ नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने आज प्रेस को संबोधित किया और संबोधन में उन्होंने सीधा राज्य के मुखिया नीतीश कुमार पर प्रहार करता दिखे। यानी स्पष्ट कहा है इन्होंने कि नीतीश कुमार जी व्यस्त हैं और इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में मस्त हैं। कई मसलों पर बात हुई, कई मुद्दों पर इन्होंने चर्चा किया, कई बातों की यहाँ पर एक फहरिस्त लगा दी खिलाफ में। चलिए हम सुनते हैं एक एक करके कि क्या कुछ कह रहे हैं पहले उपेंद्र कुशवाहा जी। खर्च होते गया, पेमेंट होते गया, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि इसमें बड़ी मिली भगत, अगर जांच के बाद परिणाम आएगा तो दिखेगी कि बड़ी मिली भगत है। और इसमें जो जो एजेंसी इन्वॉल्व है, हमारी आशंका आगे के लिए भी है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि बिहार में और कई जगह जो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर यही स्थिति आगे भी रही तब क्या होगा? सीधे सरकारी धन की लूट। मुख्यमंत्री जी अब जैसा कि हमने कहा कि अब अपने दायित्वों को छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं। इन चीजों पर ध्यान नहीं देने का मतलब है कि लूट की छूट इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दे दी है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जनता ने जो जवाबदेही आपको फिलहाल दी है 5 साल के लिए, कम से कम उतना दिन तक जनता के प्रति जो जवाबदेही उसका निर्वहन ईमानदारी से कीजिए। बाकी काम में कैसे आप बैलेंस बनाइएगा आपका मामला है, लेकिन उसके चलते जनता को निरीह मत छोड़ दीजिए, जनता को बेसहारा मत छोड़ दीजिए। इस तरह का जो संवैधानिक दायित्व उनके ऊपर है, इस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में शायद पहला मुख्यमंत्री, पहला उदाहरण यह होगा जहां जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के काम को छोड़कर बाकी काम में लगे हुए हैं। तो यह काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक छोटा उदाहरण हम और देंगे। हम लोग शिक्षा की बात करते रहते हैं, बहुत दुख होता है। अभी तक जून का महीना लगभग बीत गया, जुलाई आने वाला है और 45% बच्चों को अभी तक सरकारी विद्यालयों में किताब नहीं मिल पाई। कौन देखेगा इन चीजों को? 45% बच्चे बिना किताब के पढ़ रहे हैं। अभी 45% जो एक एवरेज है, एवरेज का मतलब कहीं कहीं होगा कि 60%, 70% किसी स्कूल में बच्चों को किताब नहीं मिली हो। आखिर कैसे बच्चा पढ़ेगा? कौन देखेगा इन चीजों को? एक तरफ देश को बनाने और बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अपना घर है उसी में आग लगी हुई है। इस आग को कौन बुझाएगा? मुख्यमंत्री जी। इसलिए उनको देखना चाहिए। बाकी काम वो करें ना करें उनकी मर्जी, लेकिन जनता के प्रति जो फिलहाल दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है। देखिए इस मामला में अब स्पेसिफिक हम क्या कहें, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कहीं भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है वो कार्रवाई अगर होती है तो होनी चाहिए, लेकिन अब कहाँ होगी नहीं होगी इस पर हम कैसे बताएं। हाँ, निश्चित रूप से आरोप तो है इन लोगों के ऊपर, आरोप तो है। अब इस आरोप पे लोगों को जवाब देना चाहिए कि इस आरोप से बचने के लिए गठबंधन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए, लेकिन आरोप तो है लोगों के ऊपर। अधिकार मुख्यमंत्री जी को भी नहीं होना चाहिए। लालू जी जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं, कोई नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। गलतफहमी के शिकार अगर होते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग तो होते रहे। सिर्फ और सिर्फ उनकी चिंता है लालू जी की बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की, नीतीश कुमार को बनाने की नहीं है बात। और यह बात तो संकेत में लालू जी ने बता दिया उसी दिन मीटिंग में, जब यह कहा जा रहा था दूसरा पक्ष की ओर से कि बाराती हैं, लोग जुट रहे हैं, दूल्हा कहाँ है। इसका आशय लोग समझ रहे थे और इसका जवाब स्वयं लालू जी ने बड़ी मीटिंग में उसका जवाब दिया। राहुल गांधी की शादी पर चर्चा करने का क्या संकेत था कि हम सब लोग बाराती हैं, दूल्हा तो राहुल जी हैं।
तो जब दूल्हा राहुल जी है तो नीतीश कुमार जी उसमें कहाँ है? नीतीश कुमार जी उसमें कहीं नहीं है। दूल्हा राहुल जी बता दिया लालू जी। तो लालू जी की चिंता कुछ नहीं है, अपने बेटा को कैसे मुख्यमंत्री बना दे, नीतीश कुमार जी को धकिया के या जैसे करना हो। अब इस बात को मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं या मजबूरी है उनकी, क्या है अब तो ही जाने। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से फंस गए, लेकिन फंस गए तो अनजाने नहीं फंसे, जानबूझकर फंसे। अब दलदल में जाइएगा तो फंसिएगा नहीं, तो स्वयं दलदल में नीतीश जी गए हैं तो फंसे हैं। लालटेन तो लेने, यही तो दलदल है, वही तो दलदल है कि अब लालटेन ने, अब बिजली की रोशनी छोड़कर लालटेन लेकर घूमने लगे नीतीश जी, तो वही तो दलदल में चले गए और उस दलदल में फंसने के अलावा कुछ नहीं है। और यह बात साफ साफ लालू जी ने बता दिया, आप जिसको समझना हो समझे, नहीं समझना हो मत समझे। इसने क्लियर कर दिया, नहीं किया वो अलग विषय है। हमने अपनी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ साफ पहले भी कहा है और आज भी हमारा वही स्टैंड है कि गठबंधन से कोई इनकार हमारा नहीं है, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, अभी अंतिम रूप से हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है। जब हम तय करेंगे फिर आपको बताएंगे। आप अमित शाह से मिले हैं? कोई मिलने का कार्यक्रम मेरा नहीं है। नीतीश जी तो अब जहाँ चले गए वहां से न निगलना संभव है उनके लिए, न उगलना संभव है, कुछ भी संभव है। सांप से सुंदर वाली स्थिति उनकी हो ही गई है, अब कुछ भी संभव नहीं उनके लिए, इसलिए बेसहारा हो गए, बेचारा हो गए। लेकिन फिर हम कहेंगे कि कोई अनजाने नहीं हुए, जानबूझकर हुए, जानबूझकर हुए। उनके सामने कई ऑप्शन था, कई रास्ता था, लेकिन सब रास्ता को छोड़ के गलत रास्ता नीतीश जी चुन लिए, तो जिसका नतीजा अब यही होना है। तो कहा है कि मुहूर्त लोग देख रहे हैं, अलग अलग मुहूर्त होगा लोगों का, तो उस मुहूर्त पर लोग आते जाएंगे। किसी व्यक्ति का नाम लेके चर्चा करना तो मुनासिब नहीं है, कौन कब आएंगे, लेकिन हमने कहा है कि अब वहाँ मेरे साथ कौन लोग आएंगे नहीं आएंगे एक विषय है, लेकिन जेडीयू में अब कोई नहीं रहने वाला, इतना तो तय है। ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया में जाने का फैसला अभी हमने किया ही नहीं। हमारी पार्टी ने फैसला कहाँ किया कि अभी हम कहाँ जाने वाले, अगर जाते हैं क्या, अगर जाते हैं कोई मतलब। तो सुना आपने, सीधा सीधा एक नसीहत भी दिया है नीतीश कुमार जी को। इन्होंने कहा कि जदयू के लोग ये मुगालते में ना रहें। लालू यादव सिर्फ अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में हैं और यही जो बात है ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उतना दिन पहले से भी हम समझाते रहे, ये बात इनको समझ में नहीं आई। यहाँ तक कहा कि राज्य के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें 45% जो छात्र छात्राएं हैं उनको अभी तक किताबें मुहैया नहीं कराई गई है और ये स्थिति जो है बदस्तूर जारी है। कई मुद्दों पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अब जो है हम उस बात की चर्चा नहीं करना चाहते हैं जो हम पीछे छोड़ कर आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन आता है। 2024 जो है वो नज़दीक है, लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन पहले से ही ज़मीन तैयार करने की जो कोशिश है, सामने वाले को घेरने की जो कोशिश है वो बदस्तूर जारी है। हम इंतज़ार करेंगे, आप भी बने रहें हमारे साथ। बहुत